दोस्तों, आज हम जानेंगे चाणक्य नीति के प्रथम अध्याय के बारे में बहुत ही आसान शब्दों में, तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। आचार्य चाणक्य के बारे में हम सभी जानते हैं। इन्हें 20वीं सदी के सबसे ज्ञानी और विद्वान व्यक्तियों के श्रेणी में रखा गया था। अपने जीवन काल के दौरान आचार्य चाणक्य ने कई तरह की नीतियों की रचना की थी। कहा जाता है, जब कोई व्यक्ति इन नीतियों का पालन करता है तो ऐसे में उसे एक सफल और समृद्ध जीवन मिल सकता है। जब कोई व्यक्ति इन नीतियों की या फिर उनकी बताई बातों को नजरअंदाज करता है तो ऐसे में वह कई तरह की समस्याओं में भी फंस सकता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में मनुष्यों की कुछ ऐसी आदतों के बारे में भी बताया था जिनका सभी को त्याग करना चाहिए। अगर आप इन आदतों का त्याग करते हैं तो आपको एक सफल और समृद्ध जीवन पाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए चाणक्य नीति के प्रथम अध्याय के बारे में जानते हैं। चाणक्य नीति अध्याय 1। जब मैं तीनों लोकों के स्वामी सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु को नमन करता हूँ, तब एक राज्य के लिए नीति शास्त्र के गूढ़ सिद्धांतों को उजागर करने का साहस करता हूँ। ये सूत्र अनेक शास्त्रों का आधार लेकर तैयार किए गए हैं। एक व्यक्ति जो इन शास्त्रों का गहन अध्ययन करेगा, उसे कर्तव्य और वैभव के रहस्यों का ज्ञान होगा। वह जान जाएगा कि किसका अनुसरण करना चाहिए और किससे दूर रहना है। अच्छाई और बुराई का बोध पाने के बाद वह सर्वोत्तम का ज्ञान भी प्राप्त करेगा। लेकिन सावधान रहें। यदि कोई विद्वान मूर्ख को उपदेश देने का प्रयास करता है या एक दुष्ट पत्नी का पालन करता है तो उसका पतन निश्चित है। दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास करना, ये सभी साक्षात मृत्यु के समान है। व्यक्ति को धन का संचय करना चाहिए क्योंकि मुसीबतें कभी भी आ सकती हैं। एक समृद्ध व्यक्ति भी जब धन खोता है तो उसकी स्थिति निराशाजनक हो जाती है। ऐसे देश में निवास न करें जहां आपकी इज्जत नहीं है, जहां ज्ञान और रोजगार का अभाव है। संदेह के 5 संकेतों से भरे उस स्थान में कभी मत जाइए। धनवान, वेदज्ञ ब्राह्मण, राजा, नदी और चिकित्सक। एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपने नौकर, रिश्तेदार, मित्र और पत्नी की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में करनी चाहिए। सच्चा मित्र वही है जो संकट के समय में साथ खड़ा रहे, जब युद्ध हो, अकाल पड़े या आपको श्मशान घाट जाना पड़े। कभी नाशवान वस्तुओं के लिए अविनाशी वस्तुओं को त्यागना एक घातक भूल है। विवाहित जीवन में भी समानता जरूरी है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को किसी इज्जतदार घर की अविवाहित कन्या से किस व्यंग होने के बावजूद भी विवाह करना चाहिए। उसे किसी हीन घर की अत्यंत सुंदर स्त्री से भी विवाह नहीं करनी चाहिए। सावधान रहें इन 5 पर: नदियां, शस्त्रधारी व्यक्ति, नाखून और सींग वाले पशु, भोली सूरत वाली महिलाएं और राजघराने के लोग। यदि संभव हो तो विष में से अमृत निकालें और गंदगी में पड़े सोने को धोकर अपनाएं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में भूख 2 गुना, लज्जा 4 गुना और साहस 6 गुना होता है। यह सब जानकर क्या आप तैयार हैं सच्चाई का सामना करने के लिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं।